प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर सुबह में प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। कई बार जीवन में ऐसा समय आता है कि आप परेशान होते हैं, चिंतित होते हैं, दुखित होते हैं, निराश होते हैं। आपको लगता है कि अब हमारा समय नहीं बदलेगा और हम ऐसे दुख में रहेंगे, परेशानी में रहेंगे। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ प्रभु के वचन से कि आपको परमेश्वर हर दुख, हर बीमारी, हर परेशानी से परमेश्वर आपको बाहर निकालेंगे। परमेश्वर से प्रार्थना करें। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण की किताब 10 अध्याय और यहाँ पर 10 पद 11 पद में मैं पढ़ूंगी। मैं तो पहले के समान उस पर्वत पर 40 दिन और 40 रात ठहरा रहा और उस बार भी यहोवा ने मेरी सुनी और मुझे नष्ट करने की मनसा को छोड़ दी। आमीन। यहाँ पर मूसा कहता है कि जब वो पर्वत पर गया तो 40 रात और 40 दिन वो परमेश्वर के पास ठहरा रहा और वो परमेश्वर से प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं को सुन लिया। क्यों सुन लिया? क्योंकि इजरायली लोग परमेश्वर के खिलाफ गलत काम किए थे। इसलिए परमेश्वर मूसा में आकर कहा कि अब इजराइल लोगों को मैं नष्ट कर दूंगा क्योंकि वो लोग पाप किए हैं। लेकिन यहाँ पर मूसा ने वहां पर जब पर्वत पर गया तो 40 दिन 40 रात जब उपवास किया तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं को सुन लिया और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं को सुना मूसा की और उनसे कहा कि परमेश्वर, ये तेरी प्रजा है प्रभु, ये तेरे लोग चुने हुए हैं प्रभु, इन पर दया करो। लेकिन परमेश्वर ने मूसा की प्रार्थनाओं को सुन लिया और अपने मन को बदल दिया। कि परमेश्वर ने अपने मन को बदल दिया और इजरायली लोगों को नष्ट करने से बचा लिया। इजरायली लोगों को नष्ट नहीं होने दिया मूसा, क्योंकि वो एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, वो मानो कि 40 दिन वहां पर पड़ा रहा उपवास में, प्रार्थना में। यहाँ पर कोई तो 1 दिन 2 दिन प्रार्थना करेगा, सोचेगा कि मेरा प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है, निराश हो जाता है, दुखी, चिंतित, परेशान हो जाता है। लेकिन यहाँ पर 1 दिन 2 दिन नहीं, मूसा ने 40 दिन 40 रात उपवास में रहा और वो प्रार्थना में लगा रहा कि तब परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं को सुना और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर दिया और इजराइल लोगों को नष्ट होने से बचा लिया। यहाँ पर लिखा है कि और ये तुझे नष्ट करने की मनसा को छोड़ दिया। यहाँ पर परमेश्वर ने इजराइलियों को नष्ट करने जा रहे थे, लेकिन जब मूसा ने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने अपने मन को बदल दिया और उनको छोड़ दिए, उनको नष्ट होने से मूसा ने बचा लिया। तो आपको क्या करना है? आपको परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। एक वचन और हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। यहाँ पर 11 पद में लिखा है कि फिर यहोवा ने मुझसे कहा, उठ, मैं तो इन लोगों की अगुवाई कर, ताकि जिस देश के देने को मैंने उनसे पूर्वजों से शपथ खाकर कहा था, उसमें वे जाकर उसको अपने अधिकार में ले। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर ने मूसा से कहते हैं कि यहोवा मुझसे कहा कि उठ, तुम इन लोगों को अगुवाई कर। यहाँ पर परमेश्वर ने मूसा से कहते हैं कि उठ, अब तुम इजरायली लोगों का अगुवाई कर और जिस देश को मैंने इन्हें देने का वादा किया, उनके पूर्वजों से शपथ मैं खाया हूँ, उस देश को तू ले जा, वहां पहुंचा और उनको अपने अधिकार में कर लो। यहाँ पर मूसा लेके जाता है इजरायली लोगों को, और क्योंकि
परमेश्वर ने उनके पूर्वजों से शपथ खाए थे, इसलिए परमेश्वर ने अपने वचन को उनके जीवन में पूरा किए। क्योंकि यहाँ पर मूसा इजरायली लोग को ले गया वहाँ पर जहाँ पर परमेश्वर ने भेजने के वादा किए थे, कनान देश में। क्योंकि नहीं तो परमेश्वर तो मानो वो लोग खिलाफ गलत काम किए थे, नष्ट कर देते, लेकिन मूसा ने बचा लिया इजराइल लोगों को। लेकिन इससे आप भी दुख में है, परेशानी में है, तो आपको क्या करना है? आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, तो जैसे यहाँ पर मूसा ने परमेश्वर के करीबी में गया और उन्होंने 40 दिन 40 रात जब प्रार्थना किया, उपवास में था, तब परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं को सुन लिया। इसे आपको भी करना। जब आप दुख में है, परेशानी में है, समस्या में है, आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, तो आपको परमेश्वर के करीबी में जाना है और परमेश्वर से प्रार्थना करना है। परमेश्वर जैसे मूसा की प्रार्थनाओं को सुने, वैसे आपकी भी प्रार्थनाओं को सुनेंगे। हर दुख, हर बीमारी, हर परेशानी, हर रुकावटें, हर बाधा से परमेश्वर आपको बाहर निकालेंगे और परमेश्वर आपको हर दुख से बाहर निकालेंगे और आपके दुख को परमेश्वर आनंद में बदल देंगे। क्योंकि यहाँ जब मूसा ने प्रार्थना किया तब परमेश्वर ने इजरायली लोगों को नष्ट करने पर थे, लेकिन वहाँ पर अपने मन को बदल दिए, हाँ, और उनको नष्ट होने से बचा लिए। तो ऐसे प्रार्थना में ऐसी सामर्थ्य है, प्रार्थना में ऐसी शक्ति है कि प्रार्थना ऐसी शक्ति, सामर्थ्य, पावरफुल वचन है कि जो आपके दुख को आनंद में बदल देगी, आपकी समस्या को सब दूर कर देगी। इसलिए आपको परमेश्वर के करीब में जाना है। कैसे भी आपकी परिस्थिति हो, आपको लग रहा है कि आपकी जो दुख है, बीमारी है, पहाड़ की तरह लग रही है, लेकिन परमेश्वर जब पहाड़ को मोम जैसा पिघला सकते हैं, तो आपका दुख, बीमारी, समस्या क्या हो, सब बीमारियों को परमेश्वर नष्ट कर देंगे और आप हर दुख से, हर परेशानी से, हर समस्या से, हर परिस्थिति से परमेश्वर आपको बाहर निकालेंगे। उसके बाद आपको परमेश्वर के करीबी में जाना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है। जब आप ऐसा करेंगे तो आप हर परिस्थिति से बाहर निकलेंगे और परमेश्वर आपको हर दुख से, हर परेशानी से, हर बाधा से, हर रुकावटें से, हर परिस्थिति से परमेश्वर आपको बाहर निकालेंगे। सो आशा करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप लोग को आशीष दे। स्वयं मिल के प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे सर्वशक्ति महान परमेश्वर प्रभु, राजाओं के राजा है, प्रभु का प्रभु है। मैं हृदय गहराई से आपका धन्यवाद करती हूँ। आपका तारीफ, बखान, बड़ाई, प्रशंसा, स्तुति, महिमा करती हूँ। मेरे राजाओं के राजा है, प्रभु का प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने रात भर अच्छी नींद से सुनाई, आज का नया दिन दिखा, इसलिए प्रभु आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, पूरे दिन को प्रभु आपके हाथों में देते हो, आपके नाम से शुरू करते हो। मेरे प्यारे प्रभु, मेरी नहीं प्रभु, आपकी इच्छा हम सबके जीवन में पूरी होने पाए। प्रभु आज के दिन में प्रभु हर पाप, कदरे, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट के लिए कुछ प्रभु बचा के रखना। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि वह सारी विपद से हम सबकी रक्षा करेंगे, वह हमारे प्राण की रक्षा करेंगे, यह वह हमारे आने जाने में हमारी रक्षा आपसे लेकर सदा तक करेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने वचन के द्वारा हम सबकी रक्षा करते हैं। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने कितनी ही सामर्थ्य वचन से हम सबसे बातचीत किया है। सुंदर समय प्रभु आत्मिक भोजन देके तृप्त किए हैं। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, हृदय गहराई से धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जैसे यहाँ पर इजरायली लोग ने परमेश्वर के खिलाफ गलत काम किए, लेकिन परमेश्वर ने उन लोगों को कब माफ किया कि मूसा ने वहां पर पर्वत पे जाके परमेश्वर से प्रार्थना किए और 40 दिन 40 रात वो पर्वत पर रहा और परमेश्वर के करीबी में रहा, परमेश्वर से प्रार्थना किया। आज तक परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं को सुन लिया और परमेश्वर ने अपने मन को बदल दिया कि ताकि परमेश्वर के खिलाफ जो इजरायली लोग पाप किए थे, गलत काम किए थे, परमेश्वर ने नष्ट करने पर थे कि मैं इनको नष्ट कर दूंगा इजराइल लोगों को और
मूसा से एक जाति बनाएंगे और उन्हीं के परिवार को आशीष देंगे और उन्हीं से एक जाति बनाएंगे। परमेश्वर ने ऐसा वादा किया था, लेकिन मूसा ने ऐसी प्रार्थना किया कि परमेश्वर ने अपने मन को बदल दिया, इजरायली लोगों को नष्ट होने से बचा लिया। और फिर यहाँ पर जब 11 पद में परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा जब बातचीत की, तो परमेश्वर ने मूसा से कहते हैं कि जिस देश को मैंने देने के लिए मैं उनके पूर्वजों से शपथ खाया हूँ, उस देश को मूसा तू लेके जा, तो इनकी अगुवाई कर। और जिस देश को देने के लिए मैंने उनके पूर्वजों से शपथ खाकर मैं वादा किया हूँ, उस देश को तो इनको ले आकर वहाँ पहुंचा। क्योंकि परमेश्वर ने यहाँ पर क्या किया, अपने मन को बदल दिया। क्योंकि मूसा के प्रार्थनाओं के द्वारा, प्रार्थना में ऐसी सामर्थ्य है, ऐसी शक्ति है कि प्रार्थना के द्वारा सब कुछ हो सकता है। इसलिए आपको भी मैं उत्साहित करना चाहती हूँ कि आप परमेश्वर के करीब जाइए। आप अपने जीवन में दुख, परेशानी, रुकावटें, बाधा, हर प्रकार की समस्या से, हर प्रकार के रास्ते से होकर गुजर रहे हैं, तो आपको परमेश्वर के करीब जाना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है। जैसे मूसा ने सिना पर्वत पर गया, 40 दिन 40 रात, एक दिन 2 दिन नहीं कि वो 40 दिन 40 रात वो प्रार्थना किया परमेश्वर से, तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं को सुना। फिर से आपको भी वो बहुत परमेश्वर से प्रार्थना करना है, तो परमेश्वर आपके प्रार्थनाओं को सुनेंगे और आपके दुख को आनंद में बदल देंगे। आपके जीवन में कैसी भी परिस्थिति है, परमेश्वर आपको हर परिस्थिति से बाहर निकालेंगे। बस केवल आपको परमेश्वर के करीब जाना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है। जैसे मूसा की प्रार्थनाओं को परमेश्वर ने सुना और इजराइल लोगों को नष्ट होने से बचा लिया, और जिस देश को उन्होंने परमेश्वर ने देने का वादा किया था उनके पूर्वजों से, उस देश को मूसा ने ले आकर वहां पर पहुंचाया। वैसे परमेश्वर आपसे जो वादा करते हैं वो आपके जीवन में पूरा करेंगे। आपके दुख को आनंद में बदलेंगे, आपको हर समस्या से बाहर निकालेंगे, हर परिस्थिति से बाहर निकालेंगे परमेश्वर। क्योंकि जब आप परमेश्वर के करीब में जाएंगे तो परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। बस केवल आपको परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने अपने लोग की प्रार्थना को सुनकर उत्तर देते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। आपने अपने लोगों को हर परिस्थिति से प्रभु बाहर निकाल दी है, उनके दुख को आनंद में बदल दी है, आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपका तारीफ, बखान, बढ़ाई, प्रशंसा करते हैं मेरे प्यारे प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आप सबके प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देते हैं प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोग कर्जे से परेशान है प्रभु, आपका वचन कहता है यहोवा तेरे लिए अपने आकाश और उत्तम भंडार को खोल के पृथ्वी के समय पर मेघ बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों का आशीष देगा, और तुझे तेरी जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना नहीं पड़ेगा। धन्यवाद, अपने कर्ज मुक्त कर दिया। जो भी आप काम करते हैं परमेश्वर आपके कामों को आशीष देंगे। आप खेती किसानी करते हैं, आपके खेती किसानों परमेश्वर समय समय पर मेघ बरसाया करेंगे, बारिश किया करेंगे, ताकि आपकी फसल अच्छी हो। और अगर जॉब करते हैं परमेश्वर आपके जॉब को आशीष देंगे, बिजनेस करते हैं तो परमेश्वर आपके बिजनेस पर आशीष देंगे, ऐसी आशीष देंगे परमेश्वर कि आपके ऊपर जो कर्जा चढ़ गया है तो परमेश्वर ऐसी आशीष दे देंगे है कि आप अपने कर्जे को चुका पाएंगे। धन्यवाद प्रभु, परमेश्वर ऐसी आशीष देंगे कि आप किसी से उधार नहीं लेंगे, लोभी पर हाथ बढ़ा के देने वाले बनोगे। ऐसी आशीष परमेश्वर आपको देंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने कर्ज मुक्त कर दिया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। जितने लोग बीमारियों में मेरे प्यारे प्रभु, क्योंकि प्रभु आपका वचन कहते हैं कि नीचे उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुख को लिया, हमारे शांति के लिए उस पर ताड़नाएं पड़ी, उसके कोड़े खाने से हम सब लोग चंगे। जो भी आपके शरीर में बीमारियां आप लोग आज सब कोड़े खाने चंगे हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि मैंने तुम्हारे रोगों को सह लिया, तुम्हारे दुखों को उठा लिया, हमारे शांति के लिए मुझ पर ताड़नाएं पड़ी,
कि मेरे कोड़े खाने से तुम लोग चंगे हो जाएंगे, आज मेरे कोड़े खाने से आप लोग चंगे हो जाएंगे। आपको विश्वास करना है प्रभु के वचन पर। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करते हैं मेरे प्यारे प्रभु, जो दुख में परेशानी में है, हम निराश से चिंतित है, दुखी थे, परेशान मेरे प्यारे प्रभु, आपका वचन करते प्रभु, निश्चय उसने तुम्हारे रोगों को सह लिया, तुम्हारे रोगों की तंदुरुस्त बड़ी खाने सब लोग चंगे हो जाएंगे। जो भी आपके शरीर में बीमारी है, हार्ट की प्रॉब्लम, लिवर की प्रॉब्लम, कैंसर है, टीबी है, शुगर है, बीपी है, थायराइड है, माइग्रेन है, सर्वाइकल है, हार्निया, यूरिन इन्फेक्शन है, प्लेट इन्फेक्शन है, पथरी की बीमारी, शुगर नाम से धन्यवाद प्रभु, बवासीर की बीमारी, सिर से लेकर पैर के नाखून तक अंदरूनी बाहर अंगों को मत चंगा होने की आज्ञा दे रहे यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने चंगा कर दिया यीशु के नाम से, मैं आपका धन्यवाद करते। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोगों को घाव चोट लगे हैं प्रभु, आपका वचन कहते हैं कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा, यहोवा की बाड़ी है। धन्यवाद प्रभु, आपने उनके घाव चोट पर मलहम लगा दिया है, आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिनके घरों में लड़ाई है, झगड़ा, एडिक्शन, गुरिल्लत, गलत संगत है, उनका परिवार प्रभु मैं इसी समय आज्ञा देती यीशु के नाम से, लड़ाई, झगड़ा, एडिक्शन, बुरी लत, गलत संगत है, मैं तुझे आज्ञा देती यीशु के नाम से उनके जीवनों के परिवार को छोड़ के चले जा, तेरा कोई अधिकार नहीं यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपका मेल मिलाप, आपकी शांति, आपका आनंद, आपका स्नेह, आपका प्रेम उनके घरों में यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपका वचन कहता है कि मैं तुझे दीर्घायुष्य तृप्त करूंगा, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन देगा, क्योंकि प्रभु उनके जीवन में एक नए वर्ष जोड़ों के सपनों को साकार करे, अच्छा स्वास्थ्य दे, उनके मन को पूरा करे, क्योंकि प्रभु आपने दीर्घायु दी, उनके सपनों को साकार करे। धन्यवाद प्रभु, आपने कर दिया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जो बहन को संतान नहीं, मेरे प्यारे प्रभु उन पर दया करे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा गर्भ का प्रतिफल है की ओर से। प्रभु जैसे आपने हन्ना को गर्भ का प्रतिफल दिए, उन्होंने आपके करीबी में आपसे प्रार्थना की, आपने उनकी प्रार्थना को सुना। वैसे जिनको बच्चे नहीं है, मैं उनको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आप प्रभु के करीब में जाइए, प्रभु से प्रार्थना करिए, प्रभु आपको गर्भ का प्रतिफल देंगे, क्योंकि प्रभु अपने वचन का पक्के हैं, वो जो अपने वचन में परमेश्वर ने कहा वो पूरा करते हैं। बस आपको केवल प्रभु के वचन पर भरोसा रखना, विश्वास करना, प्रभु का धन्यवाद करना है, प्रभु आपको गर्भ का प्रतिफल देंगे। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आप गर्भ का प्रतिफल दे दिए, धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोग बहुत सारी चिंता करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहते हैं कि अपनी सारी चिंता मुझे दे दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। धन्यवाद प्रभु, आपने चिंताओं से दूर कर दिया, आपका धन्यवाद करते हुए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिनके घरों में शादी एनिवर्सरी है, मैं आपको इनवाइट करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु, क्योंकि प्रभु आपका वचन कहते हैं कि मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक घटी कमी को पूरा करे। परमेश्वर अपनी महिमा वेतन से प्रभु उनकी जरूरतों को पूरा करे। आपका धन्यवाद करते हैं। जितने लोग पढ़ाई में कमजोर है प्रभु, प्रभु आपका वचन कहते हैं कि बुद्धि को न छोड़ो, तेरी रक्षा करेगी, उससे प्रेरित रखो, तेरा पारा देगी। धन्यवाद प्रभु, अपने प्रभु अपने लोगों को प्रभु बुद्धि दे दी है, आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जैसे सुलेमान जी ने आपसे प्रार्थना की प्रभु, आपने उनकी प्रार्थनाओं को सुन के प्रभु उनकी प्रार्थनाओं को उत्तर दिए। आज प्रभु मैं आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, जितने लोगों को बुद्धि की कमी है, जो बच्चे पढ़ने में कमजोर है, मेरे प्यारे प्रभु जो बुद्धि आपने सुलेमान जी को दिया, वही बुद्धि अपने बेटी को दीजिए। ये बुद्धि को पाकर प्रभु जो पढ़ाई में कमजोर है, वो पढ़ाई में प्रभु तेज होने पाए, स्ट्रॉन्ग होने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने सुन लिया प्रभु, आपने बुद्धि को दे दिया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी बातों प्रभु आदर महिमा प्रभु आपके नाम को देती। आज जितने लोग कमेंट करते प्रभु, आपने उनके कमेंट का उत्तर प्रभु हामिन में दे दिया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जो भी आपके दिक्कत है, परेशानियां, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे,
आप लोग कमेंट करिएगा। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। पुत्र हामिद निधि आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी बातों में आदर महिमा जलाल प्रभु आपके नाम को देती हूँ। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु पवित्र नाम से मांगती हूँ। सुने और ग्रहण करे। आमीन, आमीन और आमीन।